हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे सीएसबी बैंक के Q3 रिजल्ट्स के बारे में। जब से Q3 के रिजल्ट आए हैं बैंक की खूब पिटाई हुई है। बैंक ऑलरेडी 20% से ज़्यादा डाउन हो चुका है कल और आज में रिजल्ट आने के बाद। तो क्या ये पिटाई जस्टिफाइड है? आइए समझते हैं Q3 रिजल्ट से। सो Q3 के रिजल्ट में कंपनी ने अपनी लोन बुक में 29% की ग्रोथ दिखाई है, विच इज़ वेरी गुड। वाई ऑन वाई पे डिपॉजिट में 21% की ग्रोथ है, विच इज़ ऑल्सो गुड। सो AUM ग्रोथ 29%, लोन बुक और डिपॉजिट 21%। नेट इंटरेस्ट इनकम भी अच्छी खासी बढ़ी है कंपनी की 21% वाई ऑन वाई। निम भी बढ़ा है, तो निम इनका Q1 में बिल्कुल लोअर लेवल पे आ गया था, उसके Q2 में भी बढ़ा है, Q3 में भी बढ़ा है 3.86। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। निम एक मेन इंजन होता है कंपनी बैंक की ग्रोथ का, तो निम इनका बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32% वाई ऑन वाई बढ़ा है, वो भी अच्छा है। अब ये उसके यहाँ तक सारे अच्छे फैक्टर थे, इसके बाद सारे बुरे फैक्टर है। पैट कंपनी का फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 4.5% की डी ग्रोथ है। अब ऐसा क्यों हुआ? उसका रीज़न है कम एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी में स्लिपेजेस बहुत बढ़ गई। फ्रेश स्लिपेज आई है 197 करोड़ की। इसके कारण से कंपनी को प्रोविजनिंग करनी पड़ी एक्स्ट्रा 87 करोड़ की, जो कि Q on Q 36% ज़्यादा है। तो स्लिपेजेस आ गए, इसी कारण से आपकी GNP NNP भी बढ़ गए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। GNP NNP क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई आपकी, और इसी के कारण रिजल्टेंट आपके ROA दोनों घट गए। ROA इनका इस क्वार्टर में 1.22 हो गया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1.33 था। ROE 13.38, जो लास्ट क्वार्टर में 14% से ऊपर था। देखिए, अगर बैंक को कभी भी वैल्यूएट करना हो, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका AUM ग्रोथ किस डायरेक्शन में जा रही है, लोन बुक ग्रोथ, ROA और ROE। सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सब फैक्टर बनाते ही नहीं फैक्टर्स को है। तो AUM ग्रोथ इनकी अच्छी है 29%, लेकिन ROA में डिक्लाइन, डायरेक्शनली डिक्लाइन देखने को मिला है क्वार्टर क्वार्टर ROE। अब अगर मैं कॉन कॉल की बात करूं, उससे क्या इंसाइट्स निकल के उसके बारे में बात करते हैं। अभी तो प्रोविजनिंग की हमने बात करी, अब उसमें रीज़न भी पता चलेगा आपको कॉन कॉल की नोट से। देखिए, इन सिंपल वर्ड, Q3 का रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग था इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्वालिटी, एसेट क्वालिटी। इसी कारण से इनकी स्लिपेजेस बढ़ गई, इनका GNP NNP बढ़ गया, और प्रॉफिट पे इम्पैक्ट होगी, प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो गई। तो Q3 रिजल्ट वॉज डिसअपॉइंटिंग इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, राइट। अब स्लिपेज के रीज़न क्या क्या थे? तो बैंक ने बोला लगभग 11 से 12 SME अकाउंट इनके स्ट्रगल कर रहे हैं ड्यू टू टैरिफ रिलेटेड थिंग, एंड दे आर क्लोजली मॉनिटरिंग दैट। टैरिफ रिलेटेड थिंग के कारण दे आर स्ट्रगलिंग इट, सो उस कारण से इनके वो NPA में चले गए। एंड बैंक कॉन्फिडेंट है कि 50 to 60% अपग्रेड हो जाएंगे और नॉर्मल उसमें आ जाएंगे। और जब ये कॉन कॉल हो रही थी, कल हो रही थी, उस कॉन कॉल में टिल दैट डेट 30 करोड़ ऑलरेडी अपग्रेड हो गया, मैनेजमेंट ने बोला, और देवर कॉन्फिडेंट है कि 50 to 60% अपग्रेड हो जाएंगे। कोई फॉर्मल गाइडेंस नहीं है, बट अगर आप कॉन कॉल सुनेंगे तो उसमें बैंक ने बोला है 50 to 60% अपग्रेड होने के पूरे चांसेस है। अब पॉइंट है कि एज पर मैनेजमेंट गाइडेंस, मैनेजमेंट ने कहा कि ये वो वाले अकाउंट नहीं है कि जैसे कोई आदमी बिजनेस छोड़ के भाग जाता है। दे आर स्टिल डूइंग द बिजनेस, जो SME है दे आर स्टिल डूइंग द बिजनेस, दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग ड्यू टू द टैरिफ रिलेटेड थिंग। सो दे कैन नॉट, ईजी ऑप्शन तो बैंक के पास ये होता है कि सीधा आप बेच दो, उनके जो कोलेटरल है वो बेच दो, लेकिन बैंक जस्ट डूइंग अ हैंड होल्डिंग थिंग विद देम, बिकॉज बैंक का बिजनेस ही यही होता है, दे कांट डू लाइक दैट, राइट। तो इसी कारण से बैंक ने कहा ये ट्रांजिएंट इन नेचर है, देन दे वर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले समय में ये अपग्रेड हो जाएगी ये वाले अकाउंट। अब बाकी अगर मैं सारी चीज़ों की बात करूँ, तो बैंक का जो गाइडेंस की बात करूँ कि आने वाले समय में कैसा गाइडेंस है, बैंक ने कहा ये क्रेडिट कॉस्ट के टर्म्स में हमने पीक देख लिया है। Q4 में हमें इसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ROE में भी काफ़ी कॉन्फिडेंट देखा कि बैंक की हम 15% टच कर जाएगी Q4 में। कॉस्ट टू इनकम के बारे में बैंक का कहना है कि FY 27 तक कॉस्ट टू इनकम 60% के ही लगभग रहेगी, उसके बाद मीनिंगफुल डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अब बैंक ने ये भी बोला आने वाले 2-3 सालों तक उनको कोई चैलेंज नहीं लगता 25% से ज़्यादा की लोन बुक ग्रोथ में। अब इनकी डिपॉजिट ग्रोथ रहती है 20% के लगभग, और कासा भी 20-21% है। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि बैंक अपनी ग्रोथ को कैसे फंड करता है, क्योंकि आप 25% लोन बुक ग्रोथ कर रहे हो, आपकी डिपॉजिट ग्रोथ 20% है, तो बचा हुआ 5% कहाँ से आएगा, राइट। CD रेशो ऑलरेडी बैंक की 92% है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो, तो पैसा चाहिए तभी तो लोन देंगे। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कहाँ से बैंक क्या इंप्रूवमेंट करता है। कासा रेशो इंप्रूव होने में भी टाइम लगेगा, बैंक ने ये बोला, क्योंकि अभी ये रिटेल फ्रेंचाइजी बना रहे हैं, इसमें बहुत ही ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि अचानक बढ़ने लग जाए। अब देखिए, अगर आप इसमें
बहुत कन्फ्यूज़न है क्योंकि जब से रिजल्ट आया शेयर की पिटाई हो रही है, तो डेफिनेटली आपके माइंड में आता है कि हम क्या करें, राइट। अगर आप नए इन्वेस्टर हो, जस्ट बिकॉज बैंक के बहुत ज़्यादा गिर गया है, डोंट ट्राई टू डू अ बॉटम फिशिंग। तो व्हाट यू कैन डू इज़ वेट फॉर द Q4 रिजल्ट। देखिए क्या जो बैंक ने बोला है कि क्या क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइज हो रही है, क्या ये एसएमई जो अकाउंट है अपग्रेड हो रहे हैं, क्या आरओई ऊपर की तरफ जा रहा है, आरओई ऊपर की तरफ जा रहा है, देन मेक अ पोजीशन। यही तो होगा मैक्सिमम, शेयर बैंक आपको 10-15% ऊपर रेट पे मिलेगा, बट एटलीस्ट यू विल बी श्योर कि जो बैंक ने कहा मैनेजमेंट हैज़ वॉक द टॉक इन दैट ग्राफ। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप सारा एग्जिट करके चले जाए, बिकॉज आपको दिख रहा है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, यू डोंट वांट टू लूज द अपॉर्चुनिटी देयर। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको मैनेजमेंट की बातों पे भी यकीन है, कन्विक्शन भी है आपका, बट स्टिल आपको दिखता है मार्केट में और अपॉर्चुनिटी है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू डू अ पार्शियल एग्जिट, डिपेंड ऑन योर कंफर्ट लेवल। कुछ पार्ट बेच के बाकी आप स्टिल होल्ड कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं Q4 के रिजल्ट के बारे में। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको बहुत ज़्यादा आपका कन्विक्शन बन रहा है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि नहीं यार ये तो ट्रांजिएंट इन नेचर है, आई स्टिल होल्ड ऑन टू इट, तो आप यू कैन स्टिल वेट फॉर द Q4 रिजल्ट। बट अल्टीमेटली मैं जिस कैटेगरी में हूँ, देखो मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, राइट, बहुत सारी चीज़ें सही रेट पे मिल रही है, राइट, क्योंकि करेक्शन डिसेंट हो गया। सो आई एम ऑल्सो इन फेवर कि मैनेजमेंट भी अच्छा है इनका, राइट। प्रॉब्लम हुई है लेकिन आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव लाइक कुछ चांस मैं देना चाहता हूँ मैनेजमेंट को, क्योंकि इनकी लोन बुक ग्रोथ की गाइडेंस काफ़ी स्ट्रांग है और 27-28 से इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा। तो मेरा मानना ये है, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव पार्शली ट्रिम द पोजीशन एंड रिटेन मैं बाकी होल्ड कर रहा हूँ, बिकॉज आई स्टिल होल्ड ऑन टू द बिलीव कि कंपनी को बहुत अच्छी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकती है, बहुत अच्छी अपसाइड दिखा सकता है 1-1.5 साल बाद। बट हाँ, पेन रहेगा Q4 तक जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। सो आई हैव जस्ट पार्शली सोल्ड द पोजीशन एंड बिकॉज जस्ट ड्यू टू द वन रीज़न, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैंने वो कैपिटल आई हैव टू डिप्लॉय इट समवेयर एल्स, राइट। अल्टीमेटली वर्डिक्ट इसकी यही है कि आपको अपने कंफर्ट पे पोजीशन लेनी है, बिकॉज आपकी कन्विक्शन है, नोबडी कैन गाइड यू। अब मेरी कन्विक्शन बनी कि मैंने आधा सोल्ड कर दिया, आधा स्टिल होल्ड ऑन टू इट। किसी की कन्विक्शन ये बन सकती है कि नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं बेचता, बिकॉज आई स्टिल बिलीव द मैनेजमेंट, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव गेम है इन्वेस्टिंग, देयर इज़ नो फिक्स येस और नो आंसर्स। बट हाँ, अल्टीमेटली मेरे लिए भी सबसे मॉनिटरेबल यही होगा, वाई आई डिड होल्ड ऑन टू सर्टेन पार्ट ऑफ माई पोजिशन, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी हाउ Q4 गोज। Q4 में इनकी क्रेडिट कॉस्ट डेफिनेटली इंप्रूव होनी चाहिए और ROE इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। अगर वो नहीं होता, आई डोंट थिंक आई विल बी, मैं एक भी शेयर इसका उसका रखूँगा अगर कंपनी अपने गाइडेंस पे नहीं रहती। क्या गाइडेंस है कंपनी का कि क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव होनी चाहिए और ROE 15% के लगभग आना चाहिए Q4 में। अगर ऐसा करती है देन आई थिंक इट इज़ गुड। देखिए, आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स तो आ ही सकती है। सो इफ़ रियली द सिचुएशन इंप्रूव इन द Q4, सो देन वी कैन से दैट ना कि ये वाकई ट्रांजिएंट प्रॉब्लम थी। बट जब तक ऐसा होता नहीं, वेट फॉर द Q4 रिजल्ट एंड सी व्हाट कैन बी डन आफ्टर दैट। आपका क्या व्यू है इस रिजल्ट्स के बारे में? आप क्या और पोजीशन ऐड कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।